हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में आप लोग समझेंगे कि एनआईओएस के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है टीओसी के बारे में। एनआईओएस ने इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला है 1 मई 2024 को कि टीओसी उन बच्चों के एक्सेप्ट नहीं होंगे जिन ने ये कंडीशन पूरी नहीं करी होगी। तो वो सब क्या बातें हैं, तमाम बातें आपको कम शब्दों में यहाँ पर समझाया जाएगा। देखो, टीओसी क्या होता है आप सभी को मालूम होगा। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से फेल होके आते हो, मतलब 10वीं 12वीं आप लोग फेल हो, या कोई स्टूडेंट जो 10वीं फेल है वो किसी और बोर्ड से एनआईओएस में 10वीं में एडमिशन लेता है, तो जिस बोर्ड से वो पहले फेल हो रखा है, ऐसा तो नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट में फेल होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सारे सब्जेक्ट में फेल है उसकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पुराने बोर्ड में 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और बाकी 2-3 में पास हुए रहते हैं। तो एनआईओएस यहाँ पर कहता है कि जिन सब्जेक्ट में आप पास हो रखे हो पुराने बोर्ड में, हम उन सब्जेक्ट के आपको मार्क्स एज इट इज फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा सीबीएसई से फेल होकर एनआईओएस में आता है 10वीं का एडमिशन लेने या 12वीं का एडमिशन लेने, तो सीबीएसई में वो जिन भी सब्जेक्ट में फेल है और जिस सब्जेक्ट में वो पास है, कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें वो पास है, उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को वो सीबीएसई से एनआईओएस में ऐड करवा सकता है। मतलब इन सब्जेक्ट के मार्क्स उसकी मार्कशीट में एनआईओएस में हूबहू जोड़ दिए जाएंगे और इन 2 सब्जेक्ट के उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट होता है और 2 से कम भी आप करवा सकते हो ट्रांसफर अपनी पुरानी फेल वाली मार्कशीट से। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को टीओसी कहा जाता है, जिसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो एनआईओएस ने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में यही बताया है कि हम टीओसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ कुछ केसेस में। अब कौन कौन से केसेस में है कि हम टीओसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और टीओसी एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही सब यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। देखो, सीधे सीधे यहाँ पर एक बार बताइए कि स्ट्रीम 1 2 3 4 4 स्ट्रीम में एडमिशन होता है, चारों के लिए टीओसी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये रही एक बात, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रीम 1 2 3 4 मतलब एनआईओएस के जितने भी स्टूडेंट हैं 10वीं 12वीं के, सबके लिए टीओसी की सुविधा होती है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया है कि हम टीओसी के मार्क्स तभी एनआईओएस में ऐड करेंगे अगर जो पुराना बोर्ड है आपका, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10वीं से फेल होकर के एनआईओएस के 10वीं में आता है एडमिशन लेने, तो यहाँ पर इस स्टूडेंट के मार्क्स पुराने बोर्ड से, मान लो यहाँ सीबीएसई का है, सीबीएसई से इसके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर एनआईओएस में ऐड करने हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर इसकी सीबीएसई की जो मार्कशीट है उसमें तो लिखा हुआ है ठीक है ये हिंदी इंग्लिश में पास है और बाकी सब में फेल है, लेकिन अगर इस बच्चे की जो वेबसाइट है, जो सीबीएसई की वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट में इसका रिजल्ट आज की तारीख में शो नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ केवल, अगर इसकी वेबसाइट में इसका मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं तो इसको टीओसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एनआईओएस इस चीज को पहले वेरीफाई करता है कि क्या हकीकत में ये बच्चा जेन्युइन है, ये जेन्युइन मार्कशीट लेकर के यहाँ पर टीओसी आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग फेक मार्कशीट ऐसे ही करके उसमें अपने ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझनी होगी। ठीक है, इसी के उसमें उन्होंने इस चीज को नोटिफाई करा है यहाँ पर, और इस वीडियो में इन्होंने यही चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि भाई अगर तुम्हारी मार्कशीट में जो नंबर लिखे हुए हैं, तुम्हारे जो स्कोर कार्ड है, जो तुम्हारा रिजल्ट है, अगर वो तुम्हारी मार्कशीट में है ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट तुम्हारा ऑनलाइन भी शो होना चाहिए, तभी जाके हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारी मार्कशीट असली है। अब 1% उन बच्चों की बात, क्योंकि भारत में बहुत सारे बोर्ड हैं, एक बोर्ड तो है नहीं, कई सारे बोर्ड हैं। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी बोर्ड की मार्कशीट जो भी है जिससे वो ट्रांसफर करा रहा है, उसका रिजल्ट ऑनलाइन नहीं आया, ऑनलाइन नहीं शो हो रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा ऐसे में? उसके लिए यहाँ पर एनआईओएस ने एक उसको ऑप्शन दिया है कि भाई तुम एक काम करो, जो तुम्हारा पेरेंट बोर्ड है, मतलब पेरेंट बोर्ड मतलब जो भी तुम्हारा बोर्ड है, उस बोर्ड से अपनी मार्कशीट को या अपने स्कोर कार्ड को वेरीफाई करा करके लाओ। मतलब एक वेरिफिकेशन करा के लाओ कि ये तुम्हारी मार्कशीट जो है और जो इस पे मार्क्स लिखे हुए हैं वो जेन्युइन है, और जो तुम्हारा बोर्ड जो कागज देगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि हाँ भाई ये फलाना फलाना बच्चा है, ये इसके मार्क्स हैं, हम इस चीज को वेरीफाइड कर रहे हैं, और इस चीज का आपके पास एक लेटर भी आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस कागज को भी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है जिस समय आप लोग टीओसी के लिए वहां पर आवेदन कर रहे हैं एनआईओएस में। ठीक है,
तो आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आपने करनी है। और साथ में जो ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, स्ट्रीम 1 2 3 4 जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको NIOS को वो मार्कशीट अपनी भेजनी है। तो ये मोटी मोटी बात रही इस नोटिफिकेशन के अनुसार। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, और जो भी NIOS से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन थी आपको वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है TOC के संबंध में। फिर भी कोई जानकारी है जो आप लोग जानना चाहेंगे तो स्क्रीन पे नंबर बना है, उस पर आप कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।